तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम अकेडमी पर। और आज हम आपको सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम्स आपका 29 अगस्त से शुरू है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यानी इंग्लिश का। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है, क्योंकि ये टोटल्स कैरी करेगा आपके 100 मार्क्स। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स ही 100 मार्क्स के होते हैं, पर जो आपका एग्ज़ामिनेशन जो शुरुआत होगा वो इसी सब्जेक्ट के साथ शुरू होगा, यानी इंग्लिश जो आपका CC4 है उसके साथ। तो इसकी तैयारी जल्द से जल्द ही हमें शुरू कर देनी चाहिए, इसलिए मैं इस पर वीडियो लेकर अब लगातार आने वाला हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी दे देता हूँ। तो सिलेबस में आपके टोटल जो सेक्शंस है वो 4 सेक्शन हैं, जिसमें से जो आपका पहला सेक्शन है, यानी इसे हम कहेंगे रीमेडिकल ग्रामर एरर करेक्शन। तो ये जो पहला ये सेक्शन जिसमें हमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉन, प्रोनाउन, इन सारे के जो एरर होते हैं उनका हमें एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग करेक्ट करके लिखना पड़ता है। जैसे कि इसका एग्जांपल्स एक है यहाँ पर क्वेश्चन। फिलहाल हम इस वीडियो में एरर को नहीं करेंगे, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ गिव एग्जांपल्स ऑफ ग्रामेटिकल ग्रामर। तो यहाँ पर एरर है नॉन्स का, तो अब यहाँ देख सकते हैं एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके बदले हमें उसी का एक करेक्ट सेंटेंस लिखना है, यानी इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती हुई है उसको हमें करेक्ट करके इस सेंटेंस में लिखना है। तो इसे ही हम ग्रामेटिकल एरर कहते हैं या ग्रामेटिकल ग्रामर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस ग्रामेटिकल एरर को हम आने वाले सेशंस में करेंगे। फिलहाल हम सेक्शन 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे पहले, क्योंकि सेक्शन 2 हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शंस है, क्योंकि सभी सेक्शंस के मुकाबले इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 2 में आपके जो टोटल 3 टॉपिक है, पहला है आपका प्रीसेस राइटिंग, दूसरा है पैराग्राफ राइटिंग और तीसरा है नोट मेकिंग। तो इस वीडियो में हम प्रीसेस राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग को पूरा डिटेल्स में जानेंगे, और आने वाले वीडियो में हम यानी कि कल हम नोट मेकिंग को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है यानी प्रीसेस राइटिंग जो है और हमारा पैराग्राफ राइटिंग है वो फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा जो तीसरा सेक्शन है उसमें हमारा है ऑफिशियल इंक्लूडिंग ईमेल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ होता है जो विज्ञापन होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, और रिज्यूम का अर्थ हो गया यहाँ पर बायोडेटा वगैरह हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो इन सारी चीज़ों को मैं करवाने वाला हूँ। सेक्शंस 4 के बारे में मैंने ऑलरेडी कल वीडियो बना दिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम सेक्शन 2 को अभी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी पहले हम शुरुआत करेंगे पैराग्राफ राइटिंग से। तो पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है हमारा कि व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग एंड what are its techniques and present some of the examples of it। यानी कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है और इसके क्या क्या टेक्निक्स होते हैं प्रेजेंट करने के, उसको एक एग्जांपल्स के साथ बताइए, है ना। तो ये पूछ रहा है। तो पैराग्राफ का नॉर्मल मतलब होता है, जैसे कि आपने हिंदी में काफ़ी निबंध लिखा होगा, तो बेसिकली इंग्लिश में निबंध को ही हम पैराग्राफ राइटिंग के नाम से जानते हैं। इस बात पर आप कन्फ्यूज़ मत होना। जैसे कि हम हिंदी में आपको काफ़ी चीज़ों पर निबंध लिखते थे, जैसे कि आपके हो गए पर्यावरण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन सारी चीज़ों पर आप निबंध लिखते होंगे। तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी पैराग्राफ राइटिंग होता है। तो इसको बेसिकली यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग, यानी पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ आर द ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंबाइन टुगेदर अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। यानी जो पैराग्राफ होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, यानी सेंटेंस के ग्रुप को हम कंबाइन करते हैं अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, किसी एक टॉपिक के ऊपर, है ना। It is a very important form of writing as you write almost everything in paragraphs
बी इट एन आंसर, ऐसे, स्टोरी, ईमेल्स, ईटीसी। तो ये क्या कहता है कि जो हमारा जो पैराग्राफ राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है हमारे राइटिंग का, यानी लिखावट का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। और इसमें हम सभी प्रकार के जो पैराग्राफ्स होते हैं, आंसर्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिसे हम निबंध के नाम से भी जानते हैं, स्टोरी हो गया आपका, कहानी अर्थात कहानी, और ईमेल्स, ये सारे आपके एक प्रकार से पैराग्राफ राइटिंग के ही अंतर्गत आते हैं। वी कैन से डेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ इज़ द एसेंस ऑफ गुड राइटिंग, यानी हम कह सकते हैं कि एक वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ जो होता है वो गुड राइटिंग का एक संकेत है। जैसे कि सारी चीज़ों को लिखने का एक जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप लेटर लिखते होंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार आप किसी को ईमेल लिखते होंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार पैराग्राफ लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है और वह गुड राइटिंग का एक संकेत है। The purpose of the paragraph are to give information, to explain something, to tell a story and to convince someone that our idea is right। तो जो पर्पस होता है पैराग्राफ राइटिंग का वो होता है इन्फॉर्मेशन देना, यानी जानकारी देना, टू एक्सप्लेन समथिंग, कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन करना यानी व्याख्या करना, और कुछ स्टोरी यानी टू टेल अ स्टोरी यानी कुछ कहानी कहने के लिए हम पैराग्राफ राइटिंग का उपयोग करते हैं। Paragraph are blocks of textual content that segment out a larger piece of writing, stories, novels, articles, creative writing। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टोरीज, नॉवेल्स, राइटिंग्स और आपका आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आपके पैराग्राफ राइटिंग के ही अंतर्गत आते हैं। और प्रोफेशनल राइटिंग portions, making it less complicated to read and understand, excellent paragraph are an available writing skill for plenty of types of literature, and proper writers can sufficiently beautiful the clarity of their news, essay or fictions writing whitelist constructing nicely। तो यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ राइटिंग पूछा था कि व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग, तो उसका हो गया डेफिनेशन सी है ना। तो आप इसे खुद ब खुद बना के लिख सकते हैं, एक बार पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने वर्ड से बनाकर लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और इजी वर्ड्स में रहता है, जो कि एग्जामिनर कहता भी है कि आप जो चीज़ें लिखते हैं वो अपने वर्ड में बनाकर ही लिखिए। आप किसी बुक वगैरह से मदद ले सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट वहाँ से कलेक्ट करके उसे अपने शब्दों में जो है वो एक्सप्रेस कीजिए। तो यहाँ मेन पार्ट है जो है पैराग्राफ राइटिंग का, वो उसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि लेटर का लिखने का एक स्ट्रक्चर मैंने कहा, पैराग्राफ का भी लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिखने का जो बेसिकली हम 3 स्ट्रक्चर मानते हैं वो मेन रहता है। पहला आपका है टॉपिक सेंटेंसेस, यानी उस पैराग्राफ का पहले आपको एक टॉपिक देना पड़ेगा, यानी वो पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। जैसे कि आपको किसी फिल्मों का एक टॉपिक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए अभी गदर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हो रहा है, तो गदर में बेसिकली क्या होता है, अधिकतर फाइटिंग सीन्स है। तो फाइटिंग सीन्स को हम एक शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कि इस फिल्म का नाम है गदर, है ना। तो काफ़ी सारे जो ये टॉपिक्स रहते हैं, मतलब टॉपिक का मतलब आप समझिए ना, किसी चीज़ का एक सार देना, यानी कोई भी जैसे कोई पैसेज वगैरह होता है, एग्ज़ाम में आपने काफ़ी सारे पैसेज बनाए होंगे इंग्लिश में, तो उसी का एक सार होता है, यानी वो पैसेज आखिर कहना क्या चाहता है उसका एक नाम देना, तो वही होता है आपका टॉपिक सेंटेंसेस, ठीक है। मैं आपको यहाँ शॉर्ट्स में बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये तीनों आखिर होती क्या है। दूसरा आपका सपोर्टिंग सेंटेंसेस, तो ये क्या होती है बेसिकली, सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है वो पैराग्राफ राइटिंग का मेन पार्ट होता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि सपोर्टिंग सेंटेंस में जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं पैराग्राफ को लेकर, वो सारी चीज़ें हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस में ही बेसिकली इंक्लूड करते हैं, और सपोर्टिंग सेंटेंस पर ही डिपेंड करता है कि आपका पैराग्राफ कितना लंबा होगा, क्योंकि हम टॉपिक सेंटेंस में तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देते हैं ना, टॉपिक सेंटेंस में उसका हम इंट्रोडक्शन दे दिए, और वो आखिर टॉपिक क्या कहना चाहता है वो सारी चीज़ें हम टॉपिक सेंटेंस में लिख देंगे। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी जो पैराग्राफ का जो बॉडी है वो आपका सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर आएगा। और आपका तीसरा जो है वो है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, है ना। तो बेसिकली पूरे जो पैराग्राफ है उसका सार क्या है, यानी जो कंक्लूज़न होता है, यानी जो अंतिम अवस्था होता है, उसे हम कंक्लूज़न कहते हैं। यानी इसमें हम क्या कहते हैं कि
ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि हमने ना ही तो टॉपिक सेंटेंसेस में करा और ना ही सपोर्टिंग सेंटेंस में, यानी इनको कंक्लूडिंग सेंटेंस में कुछ अलग हटके हम लिखते हैं उसी पैराग्राफ के विषय में, जो कि उसकी अच्छाई को भी शो करता है और थोड़ी बहुत उसकी बुराई को भी शो करता है। तो ये आपके 3 फॉर्म हैं आपके पैराग्राफ राइटिंग के, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे भी हम जानने के लिए। तो टॉपिक सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, अ टॉपिक सेंटेंसेस इज अ प्रीसियस स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, यानी टॉपिक सेंटेंसेस जो है वो मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। इट शुड बी केयरफुली रिटेन एज इट विल शो द रीडर व्हाट यू आर गोइंग टू वॉक अबाउट, यानी यह रीडर को पहले ही शो कर देता है कि आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ड चूजन फॉर दिस शुड नॉट बी क्लटर्ड एंड एम्बिजियस एज रीडर विल डिसाइड टू रीडर फर्दर बेस्ड ऑन दिस। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द टॉपिक सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। इट कैन बी पुट एनीवेयर एज लॉन्ग एज इट रिफ्लेक्ट द मेन टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें को बेसिकली मैं PDF देने वाला हूँ। आप चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है द सक्षम एकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको PDF मिल जाएगा, आप इन्हें रीड आउट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने शब्दों में लिखें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो आपको बेसिकली बुक के अंदर निर्भर नहीं करना पड़ता है, यानी आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आप कितना भी लंबा उस टॉपिक को खींच सकते हैं। और ये तकरीबन आपके मेरे ख्याल से 24 मार्क्स के सेक्शन 2 के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, और जो आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है वो 7 to 8 मार्क्स का आएगा। एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो ये एक्चुअली 7 या 8 ही मार्क्स का आएगा। हमारा जो दूसरा है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस इज डिटेल। जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्टिंग सेंटेंस के अंदर ही हम जितने पैराग्राफ के सारे डिटेल्स जो चीज़ें होती हैं वो इसी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। दे एक्सप्लेन द मेन टॉपिक एंड डेवलप द मेन आइडिया इनटू द एक्सप्लेनेशन। दे एक्सप्लेन द मेन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, क्योट्स, इट इज दे हैव टू बी रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंसेस, है ना। तो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट द मेजर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, एक मेजर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होता है यानी मुख्य सपोर्टिंग सेंटेंस, और दूसरा होता है दिस सेंटेंस डायरेक्टली एक्सप्लेन द मेन आइडिया विथ सम न्यू फैक्ट्स और न्यू आइडिया। तो जो मेजर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होता है वो बेसिकली क्या करता है, मेन आइडिया और न्यू फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकेंड होता है वो माइनर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होता है, जो कि हेल्प करता है आपके मेजर सपोर्टिंग सेंटेंसेस को टू डेवलप द कंट्रोलिंग आइडिया, राइट। हमारा थर्ड और आखिरी है वो है कंक्लूजन सेंटेंस। अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस ब्रिंग अ पैराग्राफ टू बी पॉलिश्ड एंड। इट may give a summary of the main topic. A concluding sentence also give a final take on the topic and leaves the reader with complete information. तो बेसिकली कहता है कि कंक्लूजन सेंटेंस में हम पूरा जो पैराग्राफ हमने लिखा, यानी जो मेन टॉपिक और मेन सेंटेंसेस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखा, उसका हम समराइज करके कंक्लूजन सेंटेंस में लिख सकते हैं और इसमें से कुछ अलग से भी फैक्ट ऐड कर सकते हैं। अ गुड कंक्लूजन कैन आइदर बी जस्ट reiterating the topic again, or it could be conducted with a few main points which were not exclusively mentioned in the paragraph। और हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि अभी तक पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ राइटिंग का जो प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग और व्हाट आर द टेक्निक्स एंड प्रेजेंट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, इसका आंसर ये क्वेश्चन से पूछ सकता है कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करने के टेक्निक्स बताएं। तो यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको
किसी चीज़ पर पैराग्राफ लिखने को दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चंस में, राइट अ पैराग्राफ ऑन वंडर ऑफ साइंस, राइट। तो वंडर ऑफ साइंस पर एक पैराग्राफ लिखना है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पैराग्राफ अगर आपको दे वो वंडर ऑफ साइंस पर ही रहे, तो इसको डिस्कस करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो पैराग्राफ चाहे तो किसी भी चीज़ों पर दे सकता है, जैसे इन्वायरमेंट दे सकता है, ग्लोबल वार्मिंग दे सकता है, पॉल्यूशन दे सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वंडर ऑफ साइंस पर ही देगा, लेकिन आप इसे एक बार रीड आउट कर लें। और उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं आपको डिस्कस कर दूँ, ये जो है आपका, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा था जो टॉपिक सेंटेंसेस है, टॉपिक सेंटेंसेस इस पैराग्राफ में कहाँ पर है ये देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो इस पैराग्राफ के जो है वो टॉपिक सेंटेंसेस है ना। और ये है आपका जो आपने दूसरा पढ़ा था, दूसरा आपने जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस पढ़ा था, जो कि पूरे पैराग्राफ का जो मेन होता है वो टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग सेंटेंसेस होता है। तो उसका जो शुरुआत है वो यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक आता है, और जो कंक्लूजिंग सेंटेंसेस है यानी जो आखिरी में हम लिखते हैं कंक्लूजन उस पूरे पैराग्राफ का, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो देख रहे हैं आप कि पैराग्राफ राइटिंग को एक सीक्वेंस में लिखा है, यानी जिस प्रकार पैराग्राफ राइटिंग का एक सीक्वेंस होता है लिखने का, उसी प्रकार इस पैराग्राफ को लिखा गया है। तो यदि आपसे किसी भी पैराग्राफ पर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप इसी प्रकार सीक्वेंस में लिखेंगे। पहले आप टॉपिक सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर आपका मेन जो मिडिल पार्ट होता है वो लिखेंगे, एंड देन आप कंक्लूजन पर जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक पैराग्राफ है, राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव अर्थ। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक सेंटेंसेस दिया गया है, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया गया है। फिर यहाँ पर पैराग्राफ का मेन बॉडी लिखा गया है, एंड देन आपका जो लास्ट है वो आपका कंक्लूज़न है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हम पैराग्राफ राइटिंग को लिखते हैं। उम्मीद है आपको पैराग्राफ राइटिंग समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीसेस राइटिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीसेस राइटिंग को, और नोट मेकिंग हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, हम धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस को हम ख़त्म कर देंगे, और आपके इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की आपको गारंटी है। तो यहाँ पर है आपका, आप देख सकते हैं प्रीसेस राइटिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रीसेस राइटिंग। तो प्रीसेस राइटिंग क्या होता है? तो प्रीसेस का मतलब होता है छोटा करना, है ना। प्रिसाइज, जैसे कि आप एक वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में प्रिसाइज, तो प्रिसाइज का मतलब है छोटा करके लिखना। प्रिसाइज राइटिंग का अर्थ है छोटा करके लिखना। जैसे कि हम इंग्लिश में प्रिसाइज राइटिंग को हम समरी भी कहते हैं बेसिकली। तो किसी भी पैराग्राफ वगैरह का जब हम उसको छोटे फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसको समराइज़ करके लिखते हैं, तो उसे ही हम प्रीसेस राइटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डेफिनेशंस में क्या लिखा है। अब प्रीसेस इज अ समरी एंड प्रीसेस राइटिंग मीन्स समराइजिंग, यानी प्रीसेस का अर्थ होता है समरी और प्रीसेस राइटिंग का अर्थ होता है समराइजिंग। अब प्रीसेस इज द मेन थीम ऑफ द पैकेज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्यू वर्ड्स। तो प्रीसेस जो होता है वो मेन थीम रहता है पैकेज का, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं यानी व्याख्या करते हैं एक छोटे से वर्ड्स में। इट शुड बी ल्यूसिड, ससिएंट and complete so that the readers reading it are able to grasp the main point and general effects of the passage summarized. Precis writing is also a very good exercise in writing. Precis writing काफ़ी ज़्यादा अच्छा writing exercise है, and it teaches us to express thought clearly, concisely and effectively. तो यह हमें सिखाता है कि ये थॉट्स को हम कैसे अब क्लियरली, कॉन्साइसली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करें। इन राइटिंग अ प्रीसेस वन हैज़ टू वर्क विथ इन अ स्ट्रिक्ट लिमिट, यानी जो प्रीसेस राइटिंग जब हम लिखते हैं तो एक लिमिट में लिखते हैं, यानी सर्टेन मीनिंग हैज़ टू बी एक्सप्रेस इन अ फिक्स नंबर्स ऑफ वर्ड, सो वन हैज़ टू लर्न टू चूज वर्ड केयरफुली, राइट। तो हम जो पूरे पैराग्राफ का जो प्रीसेस लिखते हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे वर्ड्स में रहता है। तो इसलिए यही है प्रीसेस राइटिंग की खासियत कि हम उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही रीड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रीसेस राइटिंग के लिए कुछ हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला आपका द प्रीसेस शुड बी रिटन इन अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ड्स इन द ओरिजिनल पैसेज, यानी जितना भी बड़ा पैसेज होगा तो प्रीसेस राइटिंग मात्र उसका 1/3 होगा, यानी 1/3 भाग ही उसका प्रीसेस राइटिंग होगा। तो आप सोच सकते हैं प्रीसेस राइटिंग कितना छोटा रहता है एक पैसेज के मुकाबले।
दूसरा आपका द प्रीसेस मस्ट बी कंप्लीट एंड द मैसेज शुड बी फुल्ली कॉन्वेड। तो प्रीसेस कंप्लीट रहना चाहिए और मैसेज जो रहेगा वो फुल्ली कॉन्वेड रहना चाहिए। आपका तीसरा पॉइंट है द प्रीसेस शुड नॉट अपीयर एज अ सेपरेट नोट, यानी प्रीसेस एक किसी सेपरेट नोट की तरह हमें नहीं दिखना चाहिए। प्रीसेस का अर्थ ही होता है छोटे फॉर्म में समराइज करके लिखना, तो एक अलग नोट नहीं बनना चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक हुआ है प्रीसेस शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ कॉलिक्यूअल लैंग्वेज, यानी प्रीसेस को हम किसी हार्ड लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। उसको हम जितने इजी लैंग्वेज में रखेंगे रीडर के लिए वो उतना ही आसान रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये प्रीसेस राइटिंग के कुछ डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक अ प्रीसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल। यानी प्रीसेस का जो है पहले हमें तो इस पूरे पैसेज का एक प्रीसेस राइटिंग करना है विद अ सुइटेबल टाइटल, यानी टाइटल के साथ। तो बेसिकली पूरे ये आपका जो है वो एक है एक आपका पैराग्राफ है। ठीक है, अब पैराग्राफ में इस जो मेन टॉपिक्स रहेंगे इसमें उसको आपको एक टाइटल के रूप में एक्सप्रेस करना है, जैसे कि द मोस्ट indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers. There must have been a time when Homo sapiens were a very rare species, subsisting precisely in caves and jungles, terrified of wild animals and hardly successful in securing nourishment. At the stage, the biological advantages of their greater intelligence, which was cumulative, could be handed one from generation to generation and had secretly begun to overweigh the disadvantage of their long infancy, their lessened agility and as compared with monkey, and their lack of astute protection against cold. In those days, the numbers of men must certainly have been very small. तो बेसिकली जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस जो होते हैं वो मैन जो हमारे इंसान है हम उसके एक बायोलॉजिकल नेम को हम होमोसेपियंस कहते हैं, यानी इंसान को ही हम बायोलॉजिकल नेम में होमोसेपियंस कहते हैं। तो होमोसेपियंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वह पुराने समय में किस प्रकार जंगल्स में सर्वाइव करते थे, गुफाओं में रहते थे। तो इन्हीं चीज़ों पर एक पूरा ये पैराग्राफ कहता है। तो इस पूरे पैराग्राफ का एक टाइटल है पॉपुलेशन हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी जो मैनकाइंड मतलब जो इंसान हैं उनको पॉपुलेशन बढ़ाने में कैसे मदद मिली वो ये कहता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर टाइटल ये भी दे सकते थे कि डेवलपमेंट ऑफ होमोसेपियंस, है ना, और इंक्रीज द पॉपुलेशंस ऑफ होमोसेपियंस। तो टॉपिक या टाइटल कुछ भी हो सकता है, यानी आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर टाइटल लिख दिया पॉपुलेशंस हेल्प्स मैनकाइंड तो टाइटल सिर्फ यही होगा। आप टाइटल अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन वो टाइटल एक सुटेबल टाइटल लगना चाहिए और उस जो आप प्रीसेस लिख रहे हैं उस पर जो वो अच्छे तरीके से अप्लाई होना चाहिए। तो देखिए अब पूरा जो पैसेज है वो कितना बड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक है और उसका प्रीसेस मात्र इतना बड़ा है। तो ये पूरा पैराग्राफ का मात्र 1/3 है इसका प्रीसेस। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब भी आप प्रीसेस राइटिंग आपका एग्जामिनेशंस में आएगा तो आप उसका सिर्फ वो 1/3 यानी 1/3 हिस्सा ही लिखेंगे और उस 1/3 हिस्से में भी सिर्फ मेन टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रीसेस में क्या लिखा है, द इंक्रीज्ड पॉपुलेशंस ऑफ होमोसेपियंस हेल्प्स देम सर्वाइव द विल्ड एनिमल्स एंड बिटर कोल्ड। यानी जो इंक्रीज पॉपुलेशंस थे होमोसेपियंस के यानी इंसान के वो हेल्प करते हैं उन्हें सर्वाइव करने का विल्ड एनिमल्स एंड बेटर कोल्ड में। देयर इंटेलिजेंस हेल्प देम इंक्रीज देयर पॉपुलेशंस, यानी उनकी जो बुद्धि है वो हेल्प करते हैं इंक्रीज देयर पॉपुलेशंस में, यानी पॉपुलेशंस को बढ़ावा देने में। मेनी अदर आइडियाज़ हेल्प देम बिकम सिविलाइज्ड स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी, और काफ़ी सारे जो आइडियाज़ हैं उन्हें मदद करती हैं बिकम सिविलाइज्ड रहने में, स्ट्रॉन्ग रहने में और खुश रहने में। तो ये बेसिकली इस पूरे सार का प्रीसेस है, यानी पूरे पैराग्राफ का ये छोटा सा प्रीसेस है, यानी 1/3 हिस्सा है इसका। तो प्रीसेस राइटिंग बेसिकली आपके एग्जामिनेशन से पूछा जाए तो आप इन्हीं चीज़ों का एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए हम प्रीसेस राइटिंग कहेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मेक अ प्रीसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव सूटेबल टाइटल। तो बेसिकली जब प्रीसेस राइटिंग आप लिखेंगे ये पूरा पैसेज है। अब इस पैसेज का जो
पहले आप तो टाइटल लिखेंगे और दूसरा आपका प्रीसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट कैसा है प्रीसेस राइटिंग का। पहले तो आप टाइटल इस प्रकार लिखेंगे और इसका जो टाइटल बनेगा वो पास्ट वर्सेस प्रेजेंट बनेगा और देन प्रीसेस लिखेंगे। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट इसी फॉर्मेट पर आप एग्जामिनेशंस में लिखेंगे क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर्स मिलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। प्रीसेस राइटिंग के 2-3 और क्वेश्चंस है, इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो घबराइए नहीं। ये सारे प्रीसेस राइटिंग है, यानी पैराग्राफ आपको दिए गए हैं, इसका टाइटल एक सिलेक्ट करना है पढ़ के, यानी पूरे जो पैराग्राफ उसका सार क्या कहना चाहता है उसी से एक टाइटल सिलेक्ट करेंगे, देन उसका एक तिहाई हिस्सा का पीडीएफ ये प्रीसेस बना देंगे। तो प्रीसेस राइटिंग के यही सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीसेस राइटिंग के हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमने आज डिस्कस किया वो एक तो पैराग्राफ राइटिंग को डिस्कस किया और दूसरा प्रीसेस राइटिंग को डिस्कस किया, और ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आने श्योर हैं क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि आपके प्रीसेस राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग दोनों मिलाकर आपके 16 मार्क्स के आएंगे, यानी प्रत्येक जो है यानी प्रीसेस राइटिंग 8 मार्क्स का आएगा और पैराग्राफ राइटिंग 8 मार्क्स का आएगा। और एक और नोट मेकिंग जो आपको मैं कल पढ़ा दूंगा, तो इन तीनों को मिलाकर सेक्शन 2 बना है और सेक्शन 2 टोटल हाईएस्ट मार्क्स सेक्शन है जो कि 24 मार्क्स का है। तो अभी मैंने जितना बताया उतना आपने कर लिया तो आपके 16 मार्क्स सिक्योर हो गए, है ना। तो आप इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने जितना बताया उतना आप कर लीजिए। और प्रीसेस राइटिंग पर इन सारी चीज़ों पर आपको पहले से आइडिया होगा कि बेसिकली शॉर्ट थिंग प्रीसेस का मतलब ही होता है समराइज, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।